दोस्तों 8वें अध्याय में आपने कुंती के परमात्मा से प्रेम के रसमय प्रकरण को सुना तथा समझा और मनन किया। आप सभी बहुत ही भाग्यशाली हैं जो करुणा सागर श्री कृष्ण की लीलाओं का रसवादन कर रहे हैं। कुंती ने परमात्मा से मांगा कि हमारे जीवन में निरंतर विपत्तियां आती रहें, क्योंकि विपत्तियों में निश्चित रूप से ही परमात्मा का चिंतन होता है, दर्शन होता है। दुख की स्थिति में मनुष्य परमात्मा के निकट पहुंच जाता है। कारण जब दुख का समय होता है तो जितने भी भौतिकवादी जगत से संबंधित होते हैं वह हमसे दूर रहते हैं, और तो और विपत्तियों के समय हम स्वयं भोग से भी दूर रहते हैं। अतः परमात्मा चिंतन अधिक हो पाता है। दुख में भगवान के पास जाने का मन करता है। सुख के समय तो समय ही नहीं होता परमात्मा के पास जाने का। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, बुआ क्या मांग रही हो? आपकी बुद्धि तो नहीं चरमरा गई है? बुआ जब से तुमने जन्म लिया है तब से क्या सुख मिला है तुमको? जन्म के बाद तुम्हारे पिता के घर को तुमने त्यागना पड़ा। तुम्हारे पिता ने तुम्हें राजकुंती भोग को गोद में दे दिया था, और जब विवाह हुआ तो पति मिले पांडु अर्थात पीलिए के रोगी, और उस पर भी तुम्हें श्राप मिला कि जब भी विषय वासना की कामना से पत्नी के पास जाओगे तो उनकी तुरंत मृत्यु हो जाएगी। माता पिता के घर सुख नहीं मिला, पति के घर सुख नहीं मिला, और तो और पति जब एक दिन अचानक अपनी दूसरी पत्नी के साथ भोग करने की कामना कर रहे थे तो उसी समय उनकी मृत्यु हो गई। पति की मृत्यु के बाद जो कष्ट आपने भोगे उसके बारे में विचार करने से मनुष्य डरता है। कभी आपके बेटे को जहर देकर मारने का प्रयास किया गया, कभी लक्षागृह में पुत्रों को जलाकर मारने का प्रयास किया गया, कभी वनवास हुआ तो कभी अज्ञात वंश, तो कभी दुशासन बहू को हाथ पकड़कर खींचता हुआ लाता है और उसे दरबार में सबके सामने निवस्त्र करने का प्रयास करता है। एक पुत्र था अभिमन्यु जिसे युद्ध में मार दिया गया। 5 अन्य पुत्रों को सोते हुए छल से अश्वत्थामा ने मार दिया। कृष्ण कहते हैं, बुआ आपको जीवन में सिर्फ दुख ही दुख मिले हैं और आज फिर भी तुम दुख मांग रही हो। कृष्ण बुआ से लिपट जाते हैं। बुआ कितना प्रेम है आपको मुझसे। मेरे स्मरण मेरे दर्शन के लिए दुख मांगती हो, सिर्फ इसलिए दुख मांग रही हो कि तुम्हें मेरी याद आती रहे। परमात्मा तो प्रेम का भूखा है। सो कुंती से लिपट जाते हैं श्री कृष्ण। बुआ भतीजे दोनों के नेत्र आंसुओं से भर जाते हैं। कुंती से प्रेम तलाप होने के बाद कृष्ण ने द्वारिका जाने का कार्यक्रम बदल दिया और पांडवों के साथ पितामह भीष्म के दर्शन को चल देते हैं। भीष्म परमात्मा के अनन्य भक्त हैं। सो परमात्मा ने लीला करी और कुंती को आधार बनाकर परमात्मा हस्तिनापुर में रुक जाते हैं। परमात्मा के रुकने से सभी लोग प्रसन्न हैं और सभी विचार करते हैं कि परमात्मा उन्हीं के कारण रुके हैं, जबकि परमात्मा तो सूर्य उत्तरायण के लिए रुके हैं। दोस्तों परमात्मा की इच्छा है कि वो भीष्म के अंतिम समय में दर्शन भी करना चाहते हैं और उन्हें दर्शन भी देना चाहते हैं। परमात्मा की इच्छा है कि भीष्म जब शरीर त्याग करें तो परमात्मा उनके सम्मुख हो। कृष्ण पांडवों के साथ भीष्म के दर्शन को पहुंच जाते हैं। भीष्म बाणों की सैया पर लेटे हैं। भीष्म विचार कर रहे हैं कि मुझे तो सूर्य उत्तरायण में प्राणों का त्याग करना है। काल से स्वयं भीष्म ने कहा था कि मैं तेरा गुलाम नहीं हूँ, मैं तो गोविंद का दास हूँ। गोविंद को लोग अपना जीवन सुधारने के लिए दिन रात प्रयास करते हैं, परंतु गोविंद अपने भक्त की मृत्यु सुधारने के लिए खुद आ जाते हैं। भीष्म को वरदान दिया गया था, प्रतिज्ञा की थी पितामह से द्वारिकाधीश ने कि उनके अंतिम समय में वे उन्हें दर्शन देने अवश्य आएंगे। दोस्तों महाभारत का युद्ध चल रहा था। युद्ध होते होते 8 दिन व्यतीत हो गए थे, लेकिन किसी पांडव को कोई खरोच तक नहीं आई थी। सूर्यास्त के पश्चात युद्ध बंद हुआ तो दुर्योधन पितामह भीष्म के पास गए। उन्होंने पितामह से कहा, पितामह 8 दिन हो गए हैं युद्ध चलते चलते, आपने एक भी पांडव को ना तो मारा और ना ही घायल कर पाए। या तो मुझे लगता है कि आप बुद्ध हो गए हैं, अन्यथा पांडवों की ममता और मोहवंश ऐसा कर रहे हैं। आपके बाण पांडवों पर चलते ही नहीं। मुझे मालूम है कि पांडव आपको बहुत प्रिय है पितामह। भीष्म को बड़ा दुख हुआ दुर्योधन की बातों को सुनकर। उन्होंने विचार किया कि आज तो दुर्योधन हस्तिनापुर के प्रति मेरी निष्ठा पर प्रश्न कर रहा है। भीष्म आवेश में आ गए और दुर्योधन से बोले, दुर्योधन आज जब मैं परमात्मा के ध्यान में बैठूं तो तुम अपनी पत्नी को आशीर्वाद लेने के लिए भेजना।
मैं उसे अखंड सौभाग्यवती होने का आशीर्वाद दे दूंगा। मैं तुमसे भी उतना ही स्नेह करता हूँ, इस पर प्रश्न मत लगाओ। दुर्योधन प्रसन्न हो गए और वहां से चले गए। श्री कृष्ण को सब पता चल गया। श्री कृष्ण इस घटना को जानने के बाद योजना बनाने लगे। रात्रि में जब दुर्योधन की पत्नी भानुमति पितामह के शिविर की ओर जा रही थी, तभी भगवान श्री कृष्ण शिविर की ओर से चलते हुए भानुमति के पास आ पहुँचे और भानुमति से प्रश्न किया कि कहाँ जा रही हो। भानुमति ने श्री कृष्ण को बताया कि पितामह के पास प्रणाम करने जा रही हूँ। इस पर श्री कृष्ण ने कहा कि मैं उधर से ही आ रहा हूँ। पितामह भगवान की स्तुति, आराधना, ध्यान आदि में लीन है। अभी काहे की जल्दी है, कल चली जाना। श्री कृष्ण की माया में मोहित होकर भानुमति वापस चली जाती है। भानुमति के वापस चले जाने के बाद मायापति श्री कृष्ण द्रौपदी के पास जाते हैं और द्रौपदी को जगाकर द्रौपदी से कहते हैं कि तुरंत पितामह के पास प्रणाम करने चली जाओ। मैंने बहुत से तपस्वियों से यह कथा सुनी है कि श्री कृष्ण ने वहाँ 2 रूप धारण किए थे। एक तो श्री कृष्ण का जो द्रौपदी को लिवाकर पितामह के शिविर में गए थे, दूसरा द्रौपदी का जो अर्जुन के साथ सैया पर शयन कर रहे थे। दोस्तों, श्री कृष्ण तो भक्त हितकारी हैं। भक्त के कल्याण हेतु कुछ भी कर सकते हैं। श्री कृष्ण द्रौपदी को लिवाकर पितामह के शिविर में जाते हैं। पितामह परमात्मा के ध्यान में लीन है। द्रौपदी के साथ श्याम सुंदर शिविर में पहुंचने लगे तो द्वारपाल ने रोक लिया। आदेश नहीं है कोई पुरुष शिविर के अंदर जाए। तब द्रौपदी वहां पर प्रवेश कर जाती है और जाकर उन्हें प्रणाम करती है। पितामह ने सोचा कि दुर्योधन की पत्नी भानुमति है, अतः उन्होंने आशीर्वाद दे दिया, अखंड सौभाग्यवती भवा। द्रौपदी को तो भगवान ने आशीर्वाद के विषय में कुछ बताया ही नहीं था, अतः उसने परमात्मा से आश्चर्यचकित होकर पूछ लिया, पितामह आपका आशीर्वाद सत्य होगा? द्रौपदी के शब्दों को सुनते ही पितामह ने पूछा, हे देवी आप कौन हैं? द्रौपदी ने उत्तर देते हुए कहा, हे पितामह मैं द्रौपदी हूँ। पितामह विचार कर रहे थे कि पांडवों को मारने की प्रतिज्ञा तो मैंने आवेश में की थी। सत्य तो यह है कि मैं उनसे अत्यंत प्रेम करता हूँ। पितामह मुस्कुराते हुए बोले, देवी जब मैंने आशीर्वाद दे ही दिया है तो सत्य होगा ही, परंतु बेटी मुझे सिर्फ इतना बता दे कि तू यहाँ इस शिविर में अकेले कैसे आ गई? तुझे साथ लाने वाला कहाँ है? पितामह की आंखें नम हो गई। यह कहते कहते पितामह उठकर दौड़ते हुए शिविर से बाहर आ गए। कृष्ण सामने खड़े हैं। भीष्म कह रहे हैं कि हे गोविंद, मैं तुम्हारा ध्यान अंदर कर रहा था, तुम बाहर खड़े हो। तुम भक्त वत्सल हो, आज तुमने मुझे धर्म संकट से बचा लिया। हे केशव, मैंने तो आवेश में दुर्योधन को वचन दे दिया था पांडवों के वध करने का, परंतु हे गोविंद तुमने अनर्थ होने से बचा लिया। भीष्म श्री कृष्ण की स्तुति कर रहे थे, भगवान भी मुस्कुरा रहे थे, द्रौपदी दोनों की लीला देख रही थी। दोस्तों, भगवान और भक्त दोनों का संवाद हो रहा था। द्रौपदी देख रही है कि कृष्ण भीष्म को पितामह कहते हैं और उन्हें प्रणाम करते हैं, परंतु भीष्म तो उन्हें जगपति कहते हैं। द्रौपदी यह देखकर भ्रमित हो गई। तभी पितामह भगवान से बोले, हे केशव, ये आपकी ही कृपा है कि मैं आपका चिंतन, ध्यान, पूजा आदि करता हूँ, बल्कि मैं कहूँ कि आप ही मुझसे करवाते हैं। परंतु हे केशव, एक विनती है तुमसे, जब मेरा अंत समय होगा तब पता नहीं मेरा शरीर स्थिति कैसी होगी, मेरा स्मरण शक्ति कैसी होगी, मेरे नेत्रों की दशा कैसी होगी, मेरे नेत्रों में शक्ति होगी या नहीं, कुछ पता नहीं। परंतु हे केशव, मेरा तुमसे बस एक ही निवेदन है कि उस समय जब मैं शरीर से मुक्त हो जाऊं तब मैं तुम्हारा स्मरण कर पाऊं, मैं तुम्हें पुकार पाऊं या नहीं। तब हे प्रभु, उस समय आप मेरे अंत काल में मुझे दर्शन अवश्य देना। मैं चाहता हूँ हे गोविंद, मेरे अंत समय में आप मेरे सामने रहो। हे द्वारिका नाथ, आज मुझे वचन दीजिए, प्रतिज्ञा कीजिए मुझसे। तब श्री कृष्ण पितामह से प्रतिज्ञा कर देते हैं कि वह प्रतिज्ञा पूर्ण करने के लिए श्री कृष्ण आज पितामह के पास पांडवों के साथ आए हैं। पितामह को 52 दिन हो गए थे बाणों की सैया पर लेटे हुए, सूर्य के उत्तरायण होने की प्रतीक्षा कर रहे। भीष्म और साध्य कष्ट सहन करे जाने अनजाने अपने किए हुए पापों का प्रायश्चित कर रहे थे। पितामह सैया पर हैं। उन्होंने देखा कि देवऋषि, राजश्री और ब्रह्मश्री आए हैं। परशुराम, विशिष्ट, गौतम, विश्वामित्र तथा सुदर्शन आदि ऋषि सभी पितामह के पास खड़े हैं।
आध्यात्मिक की चर्चा हो रही है, तभी किसी ने पितामह को संदेश दिया कि द्वारिकाधीश पांडवों, कुंती तथा द्रौपदी के साथ आए हैं। पितामह के नेत्र आंसू से भर गए तथा द्वारिकाधीश पितामह के नजदीक आ गए। उन्होंने पितामह को प्रणाम किया। पितामह के नेत्रों से आंसू धारा की तरह प्रवाहित हो रहे थे। द्वारिकाधीश भी करुणा से भर गए और बोले, पितामह, वासुदेव नंदन कृष्ण का प्रणाम स्वीकार कीजिए। देखिए महाराज युधिष्ठिर आपसे मिलने अपने भाइयों के संग आए हैं। साथ ही बुआ कुंती भी अपनी बहुओं के साथ आपके दर्शन को आई हैं। पितामह तो बाणों की सैया पर लेटे हैं। पितामह युधिष्ठिर आदि को इधर उधर मुंह घुमाकर नहीं देख सकते। वो तो असहाय लेटे हैं। शरीर में अनेकों बाण धसे हुए हैं। शरीर का सारा रक्त बह चुका है। पितामह अपना आत्मबल से जीवित हैं और उत्तरायण का इंतजार कर रहे हैं। पितामह भीष्म के पास अनेक ऋषिगण आदि भी एकत्रित हैं। पितामह कृष्ण को देखते हैं। कृष्ण का दर्शन करते ही उनका हृदय आनंदित हो गया। पितामह की आंखों से आंसू बहने लगे। पांडव भी भीष्म के नजदीक पहुंच जाते हैं। पितामह सभी को निहारने लगते हैं। तभी श्री कृष्ण पितामह से कहते हैं कि हे पितामह, युधिष्ठिर को ऐसा लगता है कि इस महाभारत युद्ध के लिए ये ही दोषी हैं तथा इन्हें ऐसा लगता है कि युद्ध में मारे गए लोगों की हत्या के जिम्मेदार यह स्वयं है। जब से युद्ध समाप्त हुआ है तब से पितामह इनका मन शांत नहीं है। पितामह, आपका जीवन एक आदर्श चरित्र है। आपने जीवन भर धर्म का पालन किया। आप अपने अनुभव ज्ञान से युधिष्ठिर का मार्गदर्शन कीजिए। इन्हें अब इस राज्य का कार्यभार ग्रहण करना है। आप इनके मोह को नष्ट करें पितामह। पितामह कृष्ण के वचन सुनकर पांडवों को संबोधित करते हुए बोले, तुम लोग सदैव धर्म के मार्ग पर चलते रहे, गुरु ब्रह्मा और भगवान पर आश्रित रहे, उनकी आज्ञा का पालन किया। उसके बाद भी कितना कष्टप्रद जीवन बीता तुम्हारा। तुम्हारे पिता की असमय मृत्यु होने के बाद तुम्हारी माता कुंती ने तुम्हें पालने के लिए कितने कष्ट सहे। यह सब इन्हीं की लीला है। यह कहते हुए भीष्म कृष्ण की ओर इशारा करते हैं। विचार करो, जहाँ स्वयं धर्मराज युधिष्ठिर हैं, महाबली भीम हैं, परम धुरंधर अर्जुन हैं और स्वयं भगवान कृष्ण हैं, वहाँ विपत्तियों की संभावना है। परंतु ये कृष्ण जो तुम्हारे साथ आए हैं, यह स्वयं काल रूप हैं। ये कब क्या लीला कर रहे हैं, क्या करने वाले हैं, कोई परम ज्ञानी भी नहीं जान सकता। युधिष्ठिर, इस ब्रह्मांड की सारी घटनाएं इन्हीं के अधीन हैं। यही इस जगत के जगतपति हैं और यही स्वयं अपनी माया फैलाकर यहाँ लीला कर रहे हैं और मनुष्य इनकी माया से मोहित है और स्वयं को कर्ता मानकर उलझा हुआ है। इस जगत में कोई भी किसी के सुख दुख का कारण अथवा कर्ता नहीं है। कर्ता और कर्म के बंधन से मुक्त रहो, यह मोह है जिसके कारण मनुष्य कर्ता के बंधन में बंधा रहता है। युधिष्ठिर, ये योगेश्वर जिसके साथ तुम यहाँ आए हो, इस जगत के कारण सिर्फ यही हैं। इनकी त्रिगुणी माया के संपूर्ण जगत मोहित है और यही बंधन का कारण है। ऐसा कहते हुए स्वयं पितामह ने श्री कृष्ण से कहना आरंभ किया, हे गोविंद, मेरे एक प्रश्न का समाधान करो। मैंने अपने जीवन में पाप नहीं किया, धर्म चरण करते हुए जीवन जिया है। मैं अपनी इंद्रियों के अधीन नहीं रहा, यह सब आप भी जानते हैं। परंतु आज मैं अपने जीवन के अंतिम समय में यह कष्ट भोग रहा हूँ। मैं बाणों की सैया पर असहनीय पीड़ा भोग रहा हूँ। आखिर यह किस कर्म के फलस्वरूप मैं भोग रहा हूँ। श्री कृष्ण पितामह के वचनों को सुनकर मुस्कुराए, मानो कह रहे हों कि हे पितामह, कितनी करुणा है। युधिष्ठिर सहित सभी को शिक्षा देने के लिए मुझसे यह प्रश्न कर रहे हैं। कष्ट की पीड़ा से अधिक आनंद तो आपको मेरी उपस्थिति का है। कृष्ण पितामह को संबोधित करते हुए कहने लगते हैं, पितामह, आप निष्पाक हैं, तभी तो मैं आपके सम्मुख उपस्थित हूँ। आपने पाप किया नहीं है, परंतु आपने पाप होते देखा है, जिसके फलस्वरूप आपको कष्ट मिल रहा है। पितामह भीष्म ने कृष्ण के वचन को सुना और बोले, हे केशव, मुझे आज यह याद नहीं आ रहा कि कौन कौन से पाप और कब कब होते देखे हैं। मुझे बताओ हे केशव, व्याख्या करो। कृष्ण कहते हैं, पितामह, याद कीजिए एक दिन जब दुशासन राजसभा में द्रौपदी को खींचता हुआ लाया था। जुए में युधिष्ठिर द्रौपदी को हार गए थे और दुशासन द्रौपदी को भारी सभा में निवस्त्र करना चाहता था। आप सभा में उपस्थित थे। द्रौपदी ने आपसे गुहार लगाई थी,
द्रौपदी ने आपसे कहा था कि हे पितामह, आप ही फैसला कीजिए कि जो व्यक्ति अपना सब कुछ हार चुका है उसे यह अधिकार नहीं है कि वह अपनी पत्नी को दांव में लगा सके। आपसे द्रौपदी ने बार बार गुहार की थी कि पितामह आप न्याय करें कि मुझे दांव पर लगाना ही न्यायपूर्वक नहीं है। परंतु हे पितामह, आप उस सभा में उपस्थित सबके ज्येष्ठ थे, पितामह थे, परंतु आपने अन्याय होते हुए, पाप होते हुए देखा, परंतु कुछ बोला नहीं। उस समय दुर्योधन का अन्न खाने के कारण आपकी बुद्धि मलिन हो गई थी, आप कुछ भी नहीं बोल रहे थे। द्रौपदी को उस सभा में आपका ही सहारा था, परंतु आपने उस पाप को नहीं रोका। और हे पितामह, द्रौपदी ने मुझे पुकारा और मैं द्रौपदी की लाज बचाने उस सभा में आया था। मैंने आपको देखा था, आप उस सभा में बैठे अन्याय होते, पाप होते देख रहे थे। सभा में आपने पाप होने दिया, इसी पाप का फल यह बाणों की सैया है। दोस्तों, श्री कृष्ण यहाँ बहुत बड़ा संदेश दे रहे हैं। कृष्ण का यह संदेश है कि हमें अपना भोजन शुद्ध रखने का प्रयास करना चाहिए। पितामह बहुत बड़े भक्त थे, उन्होंने कोई पाप नहीं किया अपने जीवन में, परंतु सिर्फ दुर्योधन के यहाँ दूषित अन्न का भोजन करने के कारण उनकी बुद्धि मलिन हो गई थी और उन्होंने स्वयं पाप होते देखकर भी उनका विरोध नहीं किया, सिर्फ इसलिए कि उनका भोजन पवित्र नहीं था, ईमानदारी का नहीं था। इस जगह हमें यह ध्यान देने वाली बात है कि अगर हम कोई आहार ग्रहण कर रहे हैं, अगर वह बेईमानी का है, अपराध का है, तो हमें उस अन्न को ग्रहण करने से बचना चाहिए। सिर्फ दुर्योधन का दूषित अन्न खाने से भीष्म को मृत्यु से भी अधिक कष्टकारी पीड़ा सहनी पड़ी। तो हम यदि किसी तरीके का दूषित अन्न खा रहे हैं तो क्या हम बच पाएंगे? इसलिए सावधान रहिए। पितामह भीष्म परमात्मा के भक्त हैं, उनका अंत सुधारने भगवान को स्वयं आना पड़ा। भीष्म और कृष्ण के मध्य बहुत गहरा संवाद हुआ। भीष्म कहते हैं कि हे द्वारिकाधीश, अब मैं अपनी बुद्धि आपको समर्पित करता हूँ। यह कामना रहित है, इच्छाहीन है, मेरी बुद्धि इसे आपके चरणों में समर्पित करता हूँ। ऐसा कहते हुए भीष्म परमात्मा की छवि का ध्यान कर रहे हैं। परमात्मा का सुंदर श्याम वर्ण का शरीर है, उनके कमल के समान मुख और दोनों तरफ बालों के घुंघरालू लटाएं लटक रही हैं। उनके कंधे पर सुंदर पीताम्बर लहरा रहा है। ऐसे सुंदर परमात्मा के स्वरूप का स्मरण कर रहे हैं भीष्म। उन्हें युद्ध के समय के क्षण याद आ रहे हैं जब श्री कृष्ण अपने सखा अर्जुन का रथ हाँक रहे थे। मुख के दोनों तरफ लहराते घुंघराले अटकलें घोड़े की टप्पो टप्पो से उछलकर इधर उधर फैल रही थी और उनके श्याम वर्ण के सुंदर चेहरे पर पसीने की बूंदें चमचमा रही थी। भीष्म को स्मरण हो रहा है कि अब इन नुकीले बाणों से भीष्म अर्जुन का रथ हाँकते हुए श्री कृष्ण को बांधते हैं। ऐसा सोचते हुए भीष्म श्री कृष्ण से बोले, हे द्वारिकाधीश, आपने इस जगत में मेरी प्रतिष्ठा बहुत बढ़ा दी है। मैंने एक बार प्रतिज्ञा कर ली थी कि मैं गोविंद से शस्त्र ग्रहण करवा दूंगा। जो शपथ मैंने ली थी उसे मैं तोड़वा दूंगा। आज मैं उन्हें शस्त्र ग्रहण करवा ही दूंगा। मेरी प्रतिज्ञा का मान कायम रखने के लिए गोविंद, आपने अपनी प्रतिज्ञा तोड़ दी थी। वृतांत ऐसा है कि महाभारत के युद्ध में एक दिन जब कौरवों की तरफ से युद्ध की बागडोर भीम जी के हाथों में चली गई थी, तब यह आरोप लगे थे भीष्म पर, अर्जुन को तथा द्वारिकाधीश को बहुत स्नेह करते हैं, अतः उन पर प्रहार करते समय मोहग्रस्त हो जाते हैं। बस इतनी सी बात पर भीष्म को आवेश आ गया। बोले, कल मैं ऐसा भीषण युद्ध करूंगा कि द्वारिकाधीश अस्त्र ग्रहण करने पर मजबूर हो जाएंगे। उन्होंने अस्त्र ग्रहण न करने की शपथ ले रखी है। दूसरे दिन युद्ध शुरू हुआ। भीष्म ने अर्जुन पर बाणों की बारिश कर दी। अर्जुन के कवच कुंडल टूट गए। अर्जुन भीष्म के प्रहारों से बचता हुआ रथ के नीचे जा गिरा। भीष्म ने अपने बाणों के जबरदस्त प्रहार से रथ को अस्त व्यस्त कर डाला। रथ में बंधे हुए घोड़े बाणों के प्रहार से व्याकुल हो गए। वे अपने प्राणों की रक्षा के हेतु इधर उधर भागने लगे। रथ के पहिए भी पितामह ने काट डाले और आज तो पितामह के प्रहार का मुख्य केंद्र अर्जुन का रथ था। जब अर्जुन स्वयं रथ के नीचे गिर गए तो भीष्म ने अपने प्रहार का केंद्र कृष्ण को बना दिया। कृष्ण के कवच कुंडल तोड़ डाले, उनका शरीर भी बाणों से लहूलुहान कर दिया। श्री कृष्ण ने नीचे पड़े पहिए को उठा लिया और भीष्म जी को मारने के लिए उन पे झपटे, जैसे कि कोई सिंह क्रोधित होकर हाथी को मारने दौड़ता हो। और परमात्मा इतने वेग से दौड़े कि उनका दुपट्टा कंधे से धरती पर जा गिरा।
अर्जुन ने स्वयं दौड़कर कृष्ण को रोका। केशव, यह आप क्या कर रहे हैं? आप तो परमात्मा हैं और आप ही मर्यादा को तोड़ रहे हैं। भीष्म बोले, गोविंद, मैंने अपना धनुष बाण नीचे गिरा दिया है। मैंने तुम्हारे सामने पूर्ण समर्पण कर दिया है। और मैं बोल पड़ा, हे द्वारिकाधीश, क्या आज मुझे मार ही डालोगे? मेरे आक्रमण से तुम भयभीत हो गए हो। हे गोविंद, तुमसे काल भी डरता है। वह आज गंगा पुत्र भीष्म से इतना भयभीत हो गया कि युद्ध में अस्त्र न ग्रहण करने की प्रतिज्ञा को ही तोड़ डाला। शस्त्र ग्रहण कर लिया। वाह लीलाधारी, कैसी लीला करते हो। आज मेरी लाज रखने के लिए आपने अपनी प्रतिज्ञा ही तोड़ दी। ऐसा कहते हुए भीष्म कृष्ण का दर्शन करते करते उसमें ही लीन हो गए। आकाश से पुष्प वर्षा होने लगी। भक्त और भगवान का मिलन देखकर सभी के नेत्र आंसुओं से भर गए। पितामह भीष्म के शरीर का अंतिम संस्कार किया गया। कृष्ण ने धृतराष्ट्र, गांधारी, कुंती आदि को धैर्य का संदेश दिया। धृतराष्ट्र की आज्ञा से युधिष्ठिर ने राज्य का कार्यभार ग्रहण किया और धर्म पूर्वक शासन करने लगे। दोस्तों, आपको श्रीमद् भागवत कथा के सकंद पहले के 9वें अध्याय की यह जानकारी कैसी लगी? अगर आपको यह जानकारी पसंद आई हो तो चैनल से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और मोटिवेट करने के लिए वीडियो को लाइक करें। तो दोस्तों, मिलती हूँ श्रीमद् भागवत कथा के सकंद पहले के 10वें अध्याय के साथ। तब तक के लिए आप लोग अपना ध्यान रखें, खुश रहें। जय सनातन, जय श्री कृष्णा।